बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि हम पहले चैप्टर का डाटा बेसिक्स के मतलब हम पढ़ रहे थे। ये प्रीवियस लेक्चर में हमने ये जो डिस्कस किया था वो था ये सीक्वेंशियल फाइल्स हैं, उसके बाद फाइल सिस्टम है, डाटा रिडंडेंसी है, उसके अलावा ये लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी और इसके मतलब हमने तफसील के साथ पढ़ा था। तो उम्मीद है कि आप साथ साथ इसे याद भी कर रहे होंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि वीकली आपका जितना भी हमने एक वीक में पढ़ा होगा उसका वीकली आपका टेस्ट भी हुआ करेगा। और आप लोगों को ये भी एक सजेशन देता जाऊँ साथ साथ के उन टेस्ट को बुक से देख के ना कीजिएगा, क्योंकि इन्हें याद करें हम घर में रह रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम भी कोई नहीं है। तो जो भी टॉपिक्स वगैरह हैं उन्हें अच्छी तरह से याद करें, ठीक है। अगर किसी को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने पहले पिछली भी अपनी वीडियो लेक्चर्स में बताया है कि मैंने क्लास में अपना व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को दे दिया था। तो आप टेक्स्ट के जरिए या वीडियो ऑडियो कॉल के जरिए, जो ऑडियो मैसेज होता है सॉरी, उसके जरिए आप अपनी क्यूरी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाट इज डेटाबेस। डेटाबेस क्या होता है? ये सॉफ्टवेयर के अंदर बैकएंड पे एक काम हो रहा होता है जिसके अंदर हम डेटा को सेव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी कॉलेज का सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो जहाँ पे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उनकी फीस का रिकॉर्ड है, उसके अलावा टीचर्स का रिकॉर्ड है, कौन सा स्टूडेंट कौन सी क्लास में है, उसने मेडिकल रखा हुआ है, नॉन मेडिकल रखा हुआ है, ICS है, फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, ICOM है, BCOM है, उन सब का रिकॉर्ड। तो वो रिकॉर्ड उस सॉफ्टवेयर के जरिए बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर सेव हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल उसमें स्टूडेंट्स को एक यूनिक आईडी दी जाती है जो कि स्टूडेंट का रोल नंबर होता है। जो एक स्टूडेंट का रोल नंबर होगा वो पूरे कॉलेज में से किसी और का नहीं होगा, यानी कि ये उसके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होगी कॉलेज की तरफ से। जैसे कि ये हमारे आईडी कार्ड हैं, जिसे हम शनाख्ती कार्ड कहते हैं, जो नागरिक की तरफ से हमें इशू होते हैं, उनके ऊपर जो हमारा आईडी कार्ड नंबर होता है वो हमारी एक यूनिक आइडेंटिटी होती है पाकिस्तानी के लिहाज से। यानी कि हमारे पूरे मुल्क में जो आपका आईडी कार्ड नंबर है ना, वो किसी दूसरे के साथ सेम नहीं हो सकता है। और जब कभी आपके कॉलेज में भी अगर आपके डाटा वगैरह की जरूरत होगी तो सिर्फ एक आपका रोल नंबर एंटर करने से आपका तुम्हारा सारे का सारा बायोडाटा, आपका नेम, आपका फादर नेम, आपका फोन नंबर, आपका ईमेल आईडी, आप किस क्लास में है, आपने टेस्ट में कितने कितने मार्क्स लिए हैं, ये सारे का सारा आपका जो रिकॉर्ड है ना वो सामने आ जाता है। और ये सारे का सारा रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव होता है। A database is a collection of logically related data set or files. Each file may contain different types of information and are used for specific purpose. The files may be organized in different ways to meet different processing and retrieval requirements of the user. ये जो आपको मैंने सारी चीजें पहले बताई हैं वो तकरीबन यही है सारी। For example, a bank may have separate files for the clients as follow. सेविंग हो, यानी कि उसने बैंक की एग्जांपल इस तरह दे दी है कि अगर एक बैंक है उसके अंदर मुख्तलिफ फाइल्स हैं क्लाइंट्स की, कि जिनमें से एक फाइल है जो कि सेविंग अकाउंट की है, दूसरी जो फाइल है किसी कस्टमर की वो करंट अकाउंट की है, उसके बाद ऑटोमोबाइल लोन है, उसके बाद ऑटोमोबाइल लोन गाड़ी पे जो लोन वगैरह लिए जाते हैं, उसके अलावा पर्सनल लोन किया, और उसके बाद क्लाइंट्स इंफॉर्मेशन वगैरह।
तो the client's database of bank will consist of the records from all the above files. The data of any client can be added, deleted or uploaded easily using database system. यानी कि उसमें ये है कि बैंक अकाउंट एक यूनिक आईडी होती है। अगर किसी का करंट अकाउंट है या सेविंग अकाउंट है या उसने किसी गाड़ी के लिए लोन लिया होगा या कुछ भी हो रहा है, तो उसका वो आईडी के जरिए उस क्लाइंट का सारी की सारी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में जो रखी होती है वो आसानी से हासिल की जाती है, बजाय इसके कि फाइलों का ढेर लगा और उसमें से किसी क्लाइंट का जो है वो डाटा ढूंढना वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। फैसिलिटीज ऑफ डेटाबेस सिस्टम। A database system normally provides the following facilities of the user: adding new files to database, inserting new data in the existing file, यानी कि नई फाइल्स को डेटाबेस के अंदर एंटर किया जा सकता है, नई फाइल्स को शामिल किया जा सकता है, इन फाइल्स को हासिल किया जा सकता है, रिट्रीव किया जा सकता है, अपडेट किया जा सकता है, बीच में से किसी फाइल को अगर डिलीट करना हो तो डिलीट कर सकते हैं, कोई फाइल है उनको रिमूव करना हो तो हम रिमूव कर सकते हैं। ये डेटाबेस की फैसिलिटीज हैं कि आप डायरेक्ट एक्सेस यानी कि एक सिस्टम के सामने बैठ के सॉफ्टवेयर के ऊपर आप डेटाबेस को एक्सेस करके किसी भी कस्टमर की फाइल को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया डिफाइंड डेटाबेस सिस्टम और व्हाट आर 4 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, राइटिंग डिटेल्स। पहला आ गया जी डेटाबेस सिस्टम के मतलब हम पढ़ते हैं जी डेटाबेस सिस्टम इज कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। A database system is computerized record keeping system. The main purpose of this system is to maintain data and provide it to the user when it is required. यानी कि डेटाबेस सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड डाटा है। अच्छा, इसकी मैं ना आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल मेरे ज़हन में आई है, मैं वो देता हूँ कि पहले क्या होता था कि आप कहीं गए हैं, वहां आपसे आपकी आइडेंटिटी पूछ लिया कि आप पाकिस्तानी हैं कि नहीं है, ठीक है। कोई शक पड़ा है तो पुलिस वालों ने आपसे आइडेंटिटी पूछ ली है, आपने अपना आईडी कार्ड दे दिया। अच्छा, वो क्या होता था, वो आईडी कार्ड उधर से मुतलका दफ्तर जैसे कि नादरा का दफ्तर लगा लें, उस वक्त जो मैनुअली काम कर रहे थे, मैनुअली जो कागज पे काम कर रहे थे, ऑनलाइन ये कंप्यूटराइज सिस्टम नहीं था, उनके पास जाता था, वो इसे वेरीफाई करते थे, वेरीफाई करने के बाद वो उन्हें बताते थे, फिर जाके यानी कि हमारी पुलिस का जो शक क्लियर होता था कि जी ये बंदा जो है ना कि पाकिस्तानी है, इसका जो डाटा है वो नादरा वालों के साथ मैच हो गया। अब क्या है कि आपको कहीं भी रोका जाए तो आप अपना आईडी कार्ड देते हैं, सॉफ्टवेयर या डाटाबेस के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, उधर ही आपका नंबर एंटर करते हैं और वो बताता है कि इसकी नेशनैलिटी पाकिस्तानी है, इसके ऊपर किसी किस्म के कोई केसेस वगैरह नहीं है। तो कितनी आसानी हो गई है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड डाटा है, कंप्यूटराइज्ड डाटा और इजीली एक्सेस है। कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस सिस्टम, The 4 major components of database system। सबसे पहले है डाटा। Data is the most important component of database. Data is a collection of facts stored in the database. The basic purpose of database system is to store, maintain and process data for the user। अरे बात है कि जब तक इसकी आईडी कार्ड की एग्जांपल ले लेते हैं तो जो नादरा वाले काम कर रहे हैं, अगर पूरे पाकिस्तान में से उन्हें डाटा ही ना मिले तो वो आईडी कार्ड किसका बना कर देंगे, किसी का भी नहीं। तो होता है इसी तरह ये कि सबसे डाटा इसमें बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो डाटा है वो हासिल किया जाता है, जिसमें आईडी कार्ड बनाने के लिए आपका नेम है, आपका फादर नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है,
ये आप रहते कहाँ हैं, ये डाटा हासिल करके तो आपको एक कार्ड इशू किया जाता है। जब तक डाटा ही नहीं आपके पास होगा तो आप किस चीज़ को सेव करेंगे। उसके बाद है हार्डवेयर। द फिजिकल कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जो फिजिकल पार्ट्स होते हैं उसे हम हार्डवेयर कहते हैं कि ये कंप्यूटर के हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, रैम वगैरह, ये फिजिकल कंपोनेंट्स हैं, इनको हम हार्डवेयर कहते हैं। दी हार्डवेयर इज यूज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क सच एज इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग। यानी कि हार्डवेयर के जरिए हम इनपुट भी करते हैं, जिसमें स्कैनर के जरिए इनपुट होगी, माउस के जरिए होगी, कीबोर्ड के जरिए होगी, माउस के जरिए हो जाती है इनपुट। ये सारे हार्डवेयर जिनके जरिए हम इनपुट करते हैं। उसके अलावा फिर आउटपुट आती है। आउटपुट में आप सबसे बड़ी आउटपुट की एग्जांपल मॉनिटर है। उसके अलावा स्पीकर के जरिए आउटपुट मिल गई। उसके अलावा प्रिंटर के जरिए आउटपुट आ गई। तो ये आउटपुट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज में आ जाती है आपकी हार्ड डिस्क आ गई, यूएसबी जिसे फ्लैश ड्राइव कहते हैं। उसके बाद सीडी आ गई, डीवीडी आ गई, फ्लॉपी डिस्क आ गई। ये आपकी स्टोरेज डिवाइसेस हैं जो कि डाटा को स्टोर करते हैं। एंड प्रोसेसिंग, और एक जो लाजमी जो इसमें आ जाता है प्रोसेसिंग के, डाटा को प्रोसेस करके उसको स्टोर करना और यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना। सम इम्पोर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स ये आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। स्कैनर स्टोरेज डिवाइस है, आईओ डिवाइस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये प्रोसेसर्स हैं और मेन मेमोरी है। नंबर 3 पे आ जाता है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम यूज्ड बाय कंप्यूटर विद इन अ डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर वो है कि वो प्रोग्राम का एक मजमूआ है जो कि डेटाबेस को जो है ना वो चलाता है, इसके अंदर फाइल्स को एडिट करता है, सेव करता है। The most important software is DBMS, Database Management System itself। कहता है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में खुद एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है और बहुत अहम है। It use 3 types of software to enable the database system work properly। नेक्स्ट हम आते हैं जी, इसमें सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम। It manages all hardware components. It also enables all other software to run on the computer। अच्छा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के मतलब है कि आप लोगों ने ऑलरेडी सिस्टम सॉफ्टवेयर के मतलब पढ़ा होगा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम्स को चलाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। हमारे लैपटॉप्स के अंदर ज़्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहे हैं उनमें विंडो 7 है, विंडो 8 है, विंडो 10 है। इससे पहले जो विंडो एक्सपी वगैरह चला करती थी। हमारे मोबाइल्स में जो है वो ज़्यादा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं और एप्पल में जो है वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, अगर वो नहीं होगा तो सारी बात है कि वो सिस्टम, वो कंप्यूटर, वो लैपटॉप या वो मोबाइल किसी काम का नहीं है। क्योंकि हार्डवेयर के साथ कनेक्शन के लिए हमारे पास उस हार्डवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम होना बहुत जरूरी है। DBMS सॉफ्टवेयर, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। It is database management software system that is used to create and manage the database system। यानी कि डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर सिस्टम नाम से जा रहा है कि डाटा को अपडेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इंसर्ट करने के लिए, रिमूव करने के लिए ये जो है वो ये सॉफ्टवेयर यूज होता है। डाटा को मेंटेन रखने के लिए एप्लीकेशन प्रोग्राम, दीज आर यूज्ड टू एक्सेस एंड प्रोसेस द डाटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम जो इस्तेमाल होती हैं प्रोसेस करने के लिए और डाटा को सेव करने के लिए। पर्सनल, द पीपल रिलेटेड टू द डेटाबेस सिस्टम आर कॉल्ड पर्सनल। जो लोग जो हैं वो डेटाबेस के साथ रिलेट करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन्स
इन डेटाबेस सिस्टम आर फॉलोज। डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, सबसे अहम होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। The database administrator is a person who is responsible to manage the whole database system. उसके बाद है application programmer. The application programmer is a person who is writes the application program to access data from database. यानी कि उस database से डाटा को access करने के लिए, retrieve करने के लिए, उसके बाद फर्दर दूसरे कामों में यूज करने के लिए या डाटा को डिलीट करने के लिए, जो कि आपको database के सामने जो फ्रंट एंड नजर आता है जिसे आप पिक्चर को डिलीट कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, सेव कर लेते हैं। ये एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो है ये इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाते हैं जो कि डाटा के साथ लिंक होते हैं। एंड यूजर, द एंड यूजर आर द पर्सन हु यूज एप्लीकेशन प्रोग्राम टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन ऑन डेटाबेस। दे इंडिकेट्स क्लर्क, मैनेजर्स एंड डायरेक्टर etc। अच्छा, उसके बाद आपके पेज नंबर 9 पे नीचे एक पिक्चर भी दी हुई है कि कैसे रिकॉर्ड को बनाया जाता है, कौन कौन किस तरह से यूज करता है और कैसे ये डाटा वगैरह सेव होता है, इसे जरा देख लीजिएगा। और नेक्स्ट हमारा है एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेसेस। डाटा इंटीग्रेशन, दी data in the file system is stored in separate file. It is very difficult to access data stored in separate file and independent file. An important objective of database is to solve this problem. The data in database may be located in different computers physically, but it is connected through data communication link. In this way, data appears centralized logically. आप इसे इस तरह समझ लें कि आईडी कार्ड की तरफ भी आ जाते हैं कि जो नादरा का डाटा है, ठीक है ना, वो मेन कहाँ पे पड़ा हुआ है, नादरा के हेडक्वार्टर में, ठीक है। उसे आपके पुलिस डिपार्टमेंट वाले भी एक्सेस कर सकते हैं, उसे जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वाले हैं वो भी एक्सेस कर सकते हैं, उसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी एक्सेस कर सकते हैं, उसे आपके जो डेथ के और बर्थडे के सर्टिफिकेट से म्यूनिसिपल कमेटी से बनते हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। जिसको मेन डाटा आपका उधर पड़ा हुआ है नादरा के दफ्तर, ठीक है ना, लेकिन उन्होंने आगे एक्सेस दिए जो कि आपके डाटा को उधर से लिंक हो गए, आपके डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। डाटा इंटीग्रिटी, डाटा इंटीग्रिटी मीन्स द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इंटीग्रिटी रूल्स द डिजाइन टू कीप द डाटा कंसिस्ट एंड करेक्ट। These rules act like a check on the incoming data. Enforcing data integrity ensures the quality of data in database. DBMS provides several methods to ensure integrity of the data in a database. For example, integrity rules can be make sure that the same employee ID is not assigned to the multiple employee. यानी कि इस तरह के आप एम्प्लॉय आईडी से जानते आप अपने कॉलेज की एग्जांपल ले लें कि ये ना हो कि एक ही रोल नंबर जो है वो कोई 10 स्टूडेंट्स को इशू कर दिया जाए तो वो प्रॉब्लम बनेगी। एक ही फी आई तो बाकी लोगों का भी यही मसला बन जाएगा कि इसने दी थी, इसने दी थी, इसने दी। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इस चीज का खास तौर पे ख्याल रखता है कि जो यूनिक आईडी है वो जब किसी को भी वो देगा तो उसमें ये होगा कि जैसे ही आप वो यूनिक आईडी किसी और को देने लगेंगे तो वो कह देगा नहीं जी ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आप ये किसी और को नहीं मिल सकती है। डाटा इंडिपेंडेंसी, डेटाबेस अप्रोच प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ डाटा इंडिपेंडेंस। इट मींस दैट द डाटा and the application program are separate from each other. The user can change data storage structure and operation without changing the application program. The user can also modify program without organization of data. यानी कि किसी को डाटा के अंदर जितनी एक्सेस दी है ना वो सिर्फ डाटा के उतने ही
चीजों को मॉडिफाई कर सकता है, अपडेट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, मूव कर सकता है। यानी कि ये इंटरनल डाटा के अंदर कोई चेंजिंग नहीं लेके आ सकता। आज के लिए स्टूडेंट हमारा इतना ही था। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के लिए हाजिर